हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड क्लास देखने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का सेकेंड क्लास है और फर्स्ट बुक का फर्स्ट क्लास है। कहने का मतलब कि अपने पास इंटरव्यू का दो बुक है। जो पहला बुक है, जो ये इस तरह जो विषय सूची है, ये है। तो इसमें क्लास वन हम लोगों ने देख चुका है, जो कि क्लास वन परिचय का था। ड्राइविंग के जो मैनुअल उद्देश्य है, जो ये सब दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये बुक पढ़ना चाहिए, कैसे इंटरव्यू निकाले, ये सब के बारे में परिचय, बेसिक परिचय देखे थे। सेम उसी तरह आज हम लोग जैसे देखिए, इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे टोटल 50 मार्क्स के, जो कि दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 25 और 25। तो ये सेक्शन वन है जिसमें यातायात संकेत वगैरह, ड्राइविंग नियम वगैरह, ड्राइविंग नॉलेज रूल्स वगैरह है। तो ये जो बुक वन है वो उसके लिए है, लेकिन कुछ मिश्रित भी है, तो वो आपको देखना है और पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे जो मिश्रित क्यों किया गया है दोनों बुक में। तो ये 25 मार्क्स है और इसमें क्या है कि 50% मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए लाना ही है। 50% से अगर 1% भी कम गया, 49% भी हो गया, तो आप वहीं पे फेल कर दिए जाएंगे। भले रिटन एग्जाम में 80, 70, 60 प्लस क्यों नहीं ला रहे हैं, आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 25 में से 12.5, अगर 12 भी आ रहा है तो आपको वहां पे क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। इसलिए ये इंटरव्यू क्लास को, या कोई भी क्लास हो, ड्राइविंग भी है तो ड्राइविंग वगैरह, ड्राइविंग तो हुनर पे है, लोग कर ही लेते हैं इधर उधर कैंप ज्वाइन करके या खुद से चला के प्रैक्टिस करके। ज्यादा बेहतर होता है कब, जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा रहता है। तो क्या है कि वो तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में सबका तेल निकल जाता है। तो यही तेल अगर नहीं निकलवाना है तो अभी से तैयारी करना है। बुक वन इस पे आधारित है और अपना बुक टू इस पे आधारित है। अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। आप बोलिएगा सर ये बुक का प्राइस है क्या? हाँ, प्राइस है। प्राइस क्यों रखा गया है? मेंटेनेंस चार्ज। जैसे बुक आपको भेजते हैं तो उसमें क्या ई बुक है, तो ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। दो बुक है, दो बुक भेजने में उसका मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, पासवर्ड रहता है उसमें। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, तो वो लिया जाता है। तो कितना है? तो देखिए, अब ये 100 रुपीज है, इस बुक का प्राइस 100 रुपीज है। दोनों बुक का, एक बुक का नहीं, दोनों, यानी कि 50-50 रुपीज एक बुक का प्राइस है। दोनों बुक का प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन आप इसको अभी 20% डिस्काउंट, यानी कि 80 रुपया में ही ले सकते हैं। कुछ दिनों तक ये ऑफर है, उसके बाद फिर कितना, 100 हो जाएगा। ओके, तो अगर बुक लेना चाहते हैं तो बस खुशी खुशी क्या करना है, 80 रुपया इसी पे पेमेंट करना है। 7564864459 बहुत सारे स्टूडेंट अभी ले चुके हैं और वो ये स्कोर भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ताकि कटअप बनाने में सहूलियत हो। क्या क्या करना है बताया, जैसे इस पे पेमेंट कर दीजिएगा 80 रुपया। उसके बाद यही नंबर शशि कुमार के नाम से सेव कर लेना है और क्या करना है आपको, इसी नंबर पे वो पेमेंट स्क्रीनशॉट, अपना नाम, स्टेट नेम आपको हमें सेंड करना है। और साथ में ये भी सेंड कर दीजिएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितना नंबर रिटन एग्जाम में आ रहा है, और नाम क्या है और किस कैटेगरी से है, ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ताकि फाइनल कटअप बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट है जो बता रहे हैं, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा लग जाए कि हाँ इतना जा सकता है। फाइनल कटअप कब बनेगा? जब ये सारे प्रोसेस हो जाएगा, ड्राइविंग वगैरह, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ड्राइविंग में भी फेल होंगे, फिजिकल में भी फेल होंगे, उसके बाद ये इंटरव्यू में भी फेल होंगे। इंटरव्यू को हल्का में नहीं लेना है। ओके, तो यह इसलिए आपको इतना काम करना है। मात्र ये बुक का 80 रुपीज है। बुक वन है जिसमें कि ये देखिए विषय सूची इस तरह है, 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो बुक टू है, जिसमें ये सड़क संबंधित जानकारी, यातायात नियम एवं संकेत, वाहन रख रखाव इत्यादि है। तो ये किस में है? तो ये है आपका किस में है, ये आपका बुक टू है, यानी कि जो पीडीएफ टू है, ई बुक टू है, उसमें ये जो सड़क संबंधित जानकारी, यातायात नियम तो बुक वन में ही सही से दिया गया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत है। और वाहन रख रखाव, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आया है। सड़क संबंधी जानकारी, ये सब यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये बुक टू का अध्याय वन का जो आज क्लास वन है वो हम देखते थे। अध्याय वन में क्या है, ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास का अधिनियम। क्या? ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास का अधिनियम, मतलब ऑटोमोबाइल के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट जानकारी क्या है और इसे कैसे आया, मतलब अपने होल वर्ल्ड में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्टअप हुआ, क्या है क्या नहीं, सब आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ बेसिक परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, ऑटोमोबाइल का परिचय, ऑटोमोबाइल एक ऐसी गाड़ी है जो स्वतः
शक्ति उत्पन्न करके भूमि पर चलती है। क्या स्वतः जो देखिए, स्वतः कहने का मतलब उसमें इंजन रहता है, उसमें कोई एक्सटर्नल आदमी वगैरह नहीं, जो निर्जीव चीज ही रहते हैं, सजीव चीज नहीं। निर्जीव और सजीव कहने का मतलब, जैसे पहले क्या होता था, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी में दो बैल ले जाते थे, तो वहां पे क्या, एक सजीव दो प्राणी हो गए बैल, तो बैल वो गाड़ी को या घोड़ा ले जाता था, लेकिन वो घोड़ा को हटा के वहां पे ऐसा यंत्र तैयार किया गया, ऐसे डिवाइस तैयार किया गया, ऐसा मशीन तैयार किया गया है कि क्या, वो स्वतः उत्पन्न करके भूमि पे चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। अब बोलिएगा सर इंजन क्या है, तो इंजन का हम देखिए बेसिक परिभाषा दे दे, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये इंजन कहलाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में इंजन कहलाएगा, गलत है, एकदम गलत है। इंटरव्यूअर आपको भगा देगा वहीं से। आप बोलिएगा सर सब तो यही बात बोलेगा, हम आपसे पढ़ रहे हैं, तो कुछ विशेष अलग होना चाहिए ना, तो आपको हम बता देते। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, तो केमिकल एनर्जी कहने का मतलब जिसमें फ्यूल वगैरह आ गया, केमिकल कंपोनेंट, जिसको हम आग लगाएंगे तो वो जलेगा, तो सी हो गया केमिकल एनर्जी। इसको कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, और उसके बाद इसको हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो ये मैकेनिकल एनर्जी। ये भी सही है क्या, नहीं ये भी सही नहीं। बोले आप बोलिएगा सर हमको मतलब आप पगला रहे हैं, जे ऐसा ये सही है, लेकिन नहीं ये भी सही नहीं। आप सही है हम मानते हैं, लेकिन आपको कैसे बोलना है, कैसे। केमिकल एनर्जी किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है, यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी, जो चाहत से हम इंजन में फ्यूल देते हैं, केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल डीजल देते हैं, किस चाहत से, एक जगह से दूसरे जगह जाए। अब एक ही जगह चल के और वो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वहीं पे क्या है कि मशीन चल रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो ऐसा नहीं ना है। आप जो चाहत है, आपकी चाहत क्या है, जो दिल्ली से हम मुंबई जाए, तो दिल्ली से मुंबई जाइएगा तो ये चाहत पूरा होगा तब ना आपको यूजफुल मैकेनिकल गाड़ी चलेगा दिल्ली से, उसके बाद मुंबई पहुंच जाइएगा, तो वो क्या हुआ, यूजफुल मैकेनिकल वर्क हुआ। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी। यूजफुल, आप वहां ये भी बोल सकता है, जो यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी क्या, इंटरव्यूअर ही है, आपको बहलाएगा, आप बहल जाइएगा, तो इसलिए क्या करना है, यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब पूरा तोड़ तोड़ के बताइए, जो हम चाहते हैं, जो इंजन से अपनी चाहत है, तो वो चाहत हम लेना चाहते हैं। चाहत क्या लेना चाहते हैं, कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई पहुंचना है, तो आपकी चाहत है कि गाड़ी में बैठ के जाए, तो गाड़ी चले तब ना, तो इसलिए वो यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क हो गया, जो आपकी गाड़ी दिल्ली से चल दी और मुंबई तक पहुंच जाए। मैकेनिकल वर्क तो वो भी हो जाता है, सब बचपन में एक हरकत करते हैं, कौन सा हरकत है वो, कि घरा में क्या करते हैं कि दिवाली के टाइम में सुतरी बम फोड़ देते हैं, तो वो भी क्या है कि केमिकल एनर्जी उसमें लगा रहता है, तो या हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, तो उसमें क्या है कि ब्लास्ट होता है, यानी कि हीट एनर्जी आता है। हीट एनर्जी के बाद वो ब्लास्ट होता है, यानी कि घड़ा फूट जाता है, तो वहां पे क्या, वहां मैकेनिकल वर्क नहीं होता है, तो वहां भी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क मिलता है, तो उसको भी हम इंजन मान ले क्या, नहीं। इंजन हम उसको मानेंगे जो जिस पर्पस से अपन ने बनाया है इंजन, वो पर्पस काम होना चाहिए। वहां भी जो घड़ा है वो ब्लास्ट होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी, वो इंजन नहीं कहलाएगा। इंजन वो कहलाएगा, हाँ इंजन वहां पे कौन कहलाएगा, अगर मान लीजिए बड़ा सा बिल्डिंग है तो उसको तोड़ना है, तो क्या वहां पे मैकेनिकल वर्क हो सकता है, यानी कि जो आप वो यंत्र से, वो डिवाइस से जो वर्क चाहते हैं वो वर्क मिलना चाहिए, तब जाके वो यूजफुल इंजन कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद ऑटोमोबाइल के बारे में हम एक छोटा सा परिचय देखते हैं। क्या है, ऑटोमोबाइल ऐसी गाड़ी जो स्वतः शक्ति उत्पन्न करके इंजन के माध्यम से चलती है, जहाँ पे सजीव प्राणी वगैरह नहीं, जैसे घोड़ा गधा ये सब नहीं लगा के, इंजन लगा के गाड़ी चलाया जाता है। सेल्फ जो प्रोपेल्ड व्हीकल होता है उसको हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। इसका प्रयोग सवारियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए किया जाता
जाता है। स्वतः शक्ति उत्पन्न करने से चलने वाले हवाई जहाज, पानी के जहाज तथा मोटर बोट भी होती है। यानी कि ये नहीं है कि जो धरती पे ही जो चल रही है वही गाड़ी है। क्या इंजन आपका वोट में नहीं लगा रहता है, नाव में नहीं लगा रहता है? लगा रहता है ना। तो वही है कि स्वतः शक्ति उत्पन्न करने से चलने वाली हवाई जहाज, पानी के जहाज तथा मोटर बोट भी होती है। परंतु यहाँ हम भूमि पर स्वतः शक्ति उत्पन्न करने वाली गाड़ियों की ही चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम लोग ड्राइवर बनेंगे। ड्राइवर बनेंगे तो क्या करेंगे? जो गाड़ी चलता है उस आपको कहीं पायलट नहीं ना बनना है, आसमान में वो जहाज उड़ाना है, नहीं ना। आपको कोई ये नहीं ना बनना है जो आपको नाव ले जाके समुद्र में चलाना है। आपको तो ड्राइवर बनना है, पुलिस ड्राइवर। तो पुलिस ड्राइवर बनना है तो हम लोग क्या, जो भूमि पर चलती है ना, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, मोटर गाड़ी के इंजन बनाने की मुख्य श्रेय ऑटो नामक जर्मन वैज्ञानिक को दिया जाता है। अब ये क्या है? बस 2 मिनट का इंतजार कीजिए, सबर कीजिए, हम बता रहे हैं क्या है ये, इसके पीछे की हिस्ट्री बताते हैं। उसके बाद देखिए, ऑटो को जनक, मतलब इंजन बनाने का जो जनक है वो ऑटो जर्मन वैज्ञानिक जो है, ये देखिए सफल वैज्ञानिक थे। इनसे पहले जो ऑटो साहब थे, निकोलस ऑटो साहब थे, तो इनसे पहले बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इंजन बनाए, मतलब वो बनाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसलिए ना ये जो है ऑटो साहब है वो सफल वैज्ञानिक थे। इन्हीं के नाम पर ऑटोमोबाइल शब्द की रचना हुई, रचना का प्रतीत हुई। क्योंकि जो देखिए काम तो सब करता है। मान लीजिए यूपीएससी है, यूपीएससी एग्जाम का तैयारी करने सब जाता है, लेकिन सफल कौन होता है? जो एग्जाम निकाल के आता है। तो सेम उसी तरह है, जो ऑटो साहब, निकोलस ऑटो साहब थे, इन्होंने सफल काम किया जो चाहत थी। इससे पहले जेम्स वाट साहब, जो कि एक्सटर्नल बताएंगे, सब एक्सटर्नल इंजन का आविष्कार किए, वो सफल वैज्ञानिक थे, जिनके कारण आज ट्रेन है जो रन कर रहा है यहाँ से वहां। ओके, तो देखते हैं उसके बाद क्या है। इसके अतिरिक्त ऑटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वतः होता है, अथा मोबाइल शब्द का चलने वाला। यानी कि ऑटो मोबाइल हो गया स्वतः चलने वाली गाड़ी। स्वतः ये नहीं जो बिना फ्यूल, बिना इंजन रहेगा, इंजन अपना वर्क करेगा, लेकिन उसमें कोई सजीव प्राणी, गधा, घोड़ा, बैल वगैरह नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो गया। अतः स्वतः चलने वाली गाड़ी को ऑटोमोबाइल कहा जाता है। आप इंटरव्यू में ये भी पूछ सकता है। तो इतना बताइएगा, टाइम रहेगा तो एकदम चूम के बोलेगा भाई आपको घर नहीं जाना है, आप सिलेक्शन ले लीजिए, पहले वर्दी पहन लीजिए, तब जाके आप घर जाइए। ओके, तो इसलिए आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे जवाब देना है जो लगे वहां जो नहीं बंदा के पास नॉलेज है। 12.5 क्या 25 में 12.5 क्या 25 में आपको 20 प्लस दे देगा। हम बता रहे हैं ना, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। बस ये बुक ले लीजिए। अब ये नहीं कि बुक हम बोले जो बुक बेचने के लिए, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा कंट्रीब्यूट है, आप कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा, क्लास रुकेगा नहीं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जो स्वतः चलने वाली गाड़ी को ऑटोमोबाइल कहा जाता है। भूमि पर स्वतः चलने वाली गाड़ी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से देखते हैं। एक में है पेट्रोल और डीजल, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी। उसके बाद सेकेंड क्या है, बिजली से चलने वाली गाड़ी और स्ट्रीम से चलने वाली गाड़ी। ये सही बात है, तीनों है। अभी आपको कौन कौन दिख रहा है? तो सबसे ज्यादा 1 2 है, ये ज्यादा दिख रहा है। तीसरा ये है जो एकदम मतलब अब बंद कर दिया गया, लगभग बंद ही है, कहीं कहीं पे स्वैप के लिए चलाया जाता है। नहीं तो ये जो तीसरा है ना, ये स्ट्रीम इंजन पहले था, अब बंद हो गया। सबसे पहले स्ट्रीम इंजन ब्रिटेन में ट्रेन चला था, तो वहीं पे वही कारण भारत था जो ब्रिटेन का गुलाम था, वो कारण यहाँ भी ट्रेन चल गया था। तो लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है। अब ट्रेन भी क्या चीज पे, पहले पेट्रोल और डीजल पे चलता था, अब जो अधिकतर लगभग 90% ट्रेन है, 10% ऐसा है जहां भी डीजल का इस्तेमाल, डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 90% में है जो बिजली से चलने वाली ट्रेन चल रही है। ओके, और गाड़ी भी है जो इलेक्ट्रिक वाहन भी अब आ गया है, सड़क पे बहुत सारे दिख रहे होंगे। तो क्या है कि अभी डीजल और पेट्रोल ये तो चल ही रहा है, और बिजली पे चलने वाली गाड़ी है। ये ऐसे बोलना है इंटरव्यू में, तीनों चीज जो डीजल और पेट्रोल से चलने, जो 3 प्रकार की वाहन देखने को मिलती है भूमि पर, कौन कौन से, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, बिजली से चलने वाली गाड़ी और स्ट्रीम से चलने वाली गाड़ी। तो चलिए ये तो हम लोग देख लिए। अब क्या है कि कुछ देखते हैं, क्या है जो ये देख लेना जरूरी है, जो इंजन का इतिहास है वो देख लेना जरूरी है। तो क्या है इंजन का इतिहास, देखते हैं। इंजन का आविष्कार किसने किया था?
सबसे पहले ये नहीं पूछा है किस इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या वाष्प इंजन। देखिए ये अभी हम इसलिए जनरल नॉलेज के तौर पे जब इंजन बताएंगे ना, तो अभी तो हम बेसिक परिभाषा दे दिए हैं इंजन के बारे में, लेकिन अगर हम बता दे रहे हैं लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा ना, इंजन आपके ब्लड में जो खून में घुस के दौड़ने लगेगा, रोड पे नाचने लगेगा, हम गारंटी देते हैं जो लास्ट क्लास तक या बीच में भी ऐसा ऐसा मतलब इंजन के बारे में हम बता देंगे ना कि आप ये नहीं सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उससे बाहर नहीं जाना है, सब्जेक्ट के अंदर रह के ही बताएंगे जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यूअर चौंक जाएगा, वो चूम लेगा, आप अगर आप आंसर वैसा दे दीजिएगा ना तो आपको चूम लेगा। ओके, तो देखते हैं पहले क्या है, इंजन का आविष्कार किसने किया। जैसे ही इंजन का नाम धरती पे आए ना, मुंह पे किसी के मुंह पर इंजन का नाम आए ना, तो एक प्राणी उनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि हम उनको आपके सामने लाने वाले हैं। तो वो प्राणी कौन है, तो वो जेम्स वाट साहब है। कौन है, जेम्स वाट साहब। इन्हीं के कारण क्या है, जो अभी जितना भी इंजन आ गया है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जो बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने ही तैयार किया है। ओके, इससे पहले बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हो पाया। ये जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक इंजीनियर थे, इंजीनियर बोलेंगे, वैज्ञानिक तो थे ही बाद में, लेकिन इंजीनियर, सर्वप्रथम इंजीनियर जेम्स वाट साहब जो कि ब्रिटेन के थे, इन्हीं के कारण आज इतना जो दुनिया रन कर रहा है, इन्हीं के कारण। और इन्होंने किस इंजन का, भाप इंजन। भाप इंजन बोले तो क्या, स्टीम इंजन। जो फर्स्ट टाइम है, जो स्टीम इंजन, जो कोयला पे चलने वाला जो ट्रेन नहीं था, वही इंजन का इन्होंने आविष्कार किया। और वही बेसिक इंजन के आविष्कार पर ऑटो साहब, जो निकोलस ऑटो है, जिन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार कर दिया। देखिए इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक है ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ऑटोमोबाइल के बारे में अभी बताए थे, इंजन इंटरनल कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो कि भाप इंजन है, जहां दहन का प्रक्रिया कहीं बाहर कराया जाता है और उससे वाष्प बना के इंजन चलाया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन जो कि अभी चलता है, जहां पे दहन का जो आग लगने का प्रक्रिया है कहाँ, इंजन के अंदर ही होता है ना, तो इसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन सब देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले इंजन में आया एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें भाप इंजन, जो गदर मूवी में देखते हैं कैसे पायलट है जो ट्रेन चला रहा है, तो उसमें क्या कोयला फेंक फेंक के ट्रेन चला रहा है। ओके, तो इसका जो आविष्कार है, ये जो इंजीनियर है जेम्स वाट साहब, उनको सबसे पहले सलाम कीजिए, क्योंकि इन्हीं के कारण इंजन आया। सन 1776 ईस्वी में किया गया था। आगे चलकर उस स्टीम इंजन का प्रयोग पूरी दुनिया उद्योग मशीन चलाने के लिए किया गया। इन्होंने तो केवल ट्रेन चलाने के लिए बनाया, लेकिन इंजन का मतलब बताए ना, इंजन ऐसा चीज है जिससे कुछ भी हो, असंभव चीज संभव हो सकता है। ओके, तो पूरा औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें क्रांति आ गया ये इंजन आने के बाद। सबसे पहले तो स्टीम भाप इंजन ही आया। जैसे ही ये इंजन आया तो ये तो रन कर रहा है, दुनिया एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंच रही है। उसके बाद क्या हुआ कि उद्योग में भी ये अपना जलवा दिखाने लगा। ओके, जिससे उनकी कार्य क्षमता और उत्पादन शक्ति बढ़ गई। सन 1825 ईस्वी में ट्रेन का आविष्कार इसी के कारण खोज हो पाया। देखिए इंजन तो आ गया था 1776 ईस्वी में, लेकिन ट्रेन बनाने में उनको 1776 से कितना 1825 तक लग गया। 1825 ईस्वी में ट्रेन का जो खोज हो पाया, यही जो इंजन था स्टीम इंजन, भाप इंजन, इससे पहले कुछ और का मतलब यूज उद्योग में यूज होता था, लेकिन भाप इंजन 1825 ईस्वी में ट्रेन बना, तो यही भाप इंजन के कारण वो सफल हो पाया। ओके, तो सबसे पहले अपना जो वर्ल्ड है उसमें, वो देश में मत बोलिए, देश में तो ब्रिटेन का राज था उस टाइम, ब्रिटेन के गुलाम था ना भारत, तो वो कारण क्या था कि यहाँ ट्रेन जल्दी आ गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पे ट्रेन जल्दी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि ब्रिटेन का एक ही मतलब, अंग्रेजों का क्या मकसद था, यहाँ आके व्यापार करे, व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा लूटे, किससे, भारत से, और लूट के पैसा ले जाए। तो लूटने के लिए यहाँ पे मशीन लाया गया, मशीन यानी कि ट्रेन लाया गया, वो कारण लूटने का जो क्षमता था उनका और बढ़ गया। ओके, तो वो सब अपना फायदा के लिए अंग्रेज करते थे, भारत के फायदा के लिए नहीं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि पेट्रोल इंजन, देखिए वो तो था एक्सटर्नल कंबशन इंजन, बाह्य दहन इंजन। अब इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें कंबशन है, जो दहन का प्रक्रिया है, जो डीजल जो पेट्रोल के अंजन जो इंजन है उसके अंदर ही हो जाता है। ओके, ये इंजन है तो इसके अंदर ही हो जाता है। जैसे देखिए इंजन है, यहाँ पे इनलेट वाल्व है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे स्पार्क प्लग है पेट्रोल इंजन में, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, और ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, यहाँ से ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा,
क्लच रहेगा, उसके बाद क्या, जैसे देखिए इंजन कैसे बनता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देते हैं। ये इंजन है, यहाँ इनलेट वाल्व है, यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व है, यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, स्पार्क प्लग है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या है, रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद क्या है कि यहाँ पे ये जो शाफ्ट एक स्पेशल लगा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक शाफ्ट कहाँ शाफ्ट से जुड़ा है। यहाँ पे क्या है, क्लच है। क्लच का क्या काम है, गाड़ी को फिर एंगेज और डिसएंगेज करना। यहाँ पे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल से क्या है, जो मोशन है उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों व्हील है, दोनों व्हील के ऊपर चेचिस लगा, ये इसके ऊपर सब चेचिस लगा रहता है, इसी के ऊपर सीट रहता है, सीट के ऊपर लोग रहते हैं, चोमू बैठा रहता है, चोमू बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इंजन चलता है। तो ओके, तो इसी है गाड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार है जो जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने 1876 ईस्वी में किया, अतः इसे ऑटो इंजन के नाम से जाना जाता है। जो जर्मन जो है, जो आविष्कार है किसने किया पेट्रोल इंजन का, जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो साहब ने। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बस अभी ये समझ लीजिए कि इन्होंने इसमें पेट्रोल और हवा का मिश्रण का दहन किया जाता था। ये सिलेंडर है, इसमें इनलेट वाल्व के माध्यम से, कार्बोरेटर के माध्यम से, अब कार्बोरेटर हटा दिया गया, अब इंजेक्टर लाया गया है। क्यों लाया गया है, सब BS6 इंजन पढ़ाएंगे, सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है कि पेट्रोल और हवा का प्रॉपर मिश्रण को यहाँ भेज के दहन करके यहाँ पे रोटेशन मतलब रोटेट करवा के इंजन चलाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए इनका प्रयोग मोटर कार, बस, स्कूटर आदि चलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, कब किया, तो डीजल इंजन का आविष्कार जो रुडोल्फ डीजल थे 1897 ईस्वी में किया। यानी देखिए ट्रेन का आविष्कार 1825 ईस्वी में, यानी सबसे पहले अपना जो वाष्प इंजन आया, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। उसके बाद क्या है कि पेट्रोल इंजन का 1876 ईस्वी में निकोलस ऑटो साहब जो कि जर्मन इंजीनियर थे, ओके, इन्होंने किया। और ये जो जेम्स वाट से थे, ये ब्रिटेन के थे। उसके बाद क्या है कि रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया। डीजल इंजन क्यों आया, देखिए ये जो पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन में अंतर बताएंगे ना, तब बताएंगे जो डीजल इंजन क्यों लाया गया अपना धरती पे। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह दिखता है, जो पुराना जमाना का जो स्ट्रीम इंजन है, जो कितना धुआं मतलब फेंक रहा है, तो ये है, यानी कि ये है अपना स्ट्रीम इंजन। ओके, और ये गदर मूवी में ऐसे देखे ना, और क्या है कि ये पेट्रोल इंजन है और ये डीजल इंजन है। जब अंतर देखेंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट में, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और क्लास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए फिर भी बताइएगा। आप जैसा बोलिए वैसा होगा, लेकिन क्लास आएगा। ओके, लेकिन यह है कि आपको इंटरव्यू का तैयारी अभी से करना है, क्योंकि इंटरव्यू को हल्का में नहीं लेना है। और ये सारा जो अपना 2 बुक है, मात्र अभी 100 रुपीज है, लेकिन अभी 80 में ही दोनों बुक मिल रहा है, तो ले सकते हैं। इसी नंबर पे पेमेंट कीजिए, यह 80 रुपया, और पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट स्क्रीनशॉट और नाम और अपना स्कोर, स्टेट नेम और किस कैटेगरी से है वो लिख के भेजिए। मैं आपको 10 मिनट में ये बुक PDF फॉर्मेट में है, उसमें पासवर्ड रहेगा, आपका मोबाइल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी आप चाहो वो पासवर्ड रहेगा। वो इतने सारे है, सारा बुक तो हम दिखा ही चुके हैं। ये बुक आप ले सकते हैं और सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको हम बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए जिनका रिजल्ट दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटर्न एग्जाम में बना है, ताकि उनका भी सहयोग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।